हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि टैली में यदि हमको टैली का कोई कंपनी है, उसका नाम अल्टर करना हो, या कभी किसी कारण से अपने टैली का कंपनी को डिलीट करना हो, या फिर उसमें हमको लेजर या कोई वाउचर बनाना हो, तो कैसे बना। देखिए, सबसे पहले हम लोग पिछली क्लास में ये पढ़े थे कि ये सेलेक्ट कंपनी क्या होता है, सटिक कंपनी क्या होता है और अल्टर कंपनी क्या होता है। तो सेलेक्ट कंपनी का मतलब क्या होगा कि अगर जो हम अपना डायरेक्टरी यानी कि अपना जो हमारा टैली का लोकेशन है वो कहीं और दिए और वो कंपनी हमको ओपन करना है, तो किस ऑप्शन का हम यूज करेंगे? सेलेक्ट कंपनी। ये समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या सट ए कंपनी। सट का मतलब क्या होगा? अपनी कंपनी को यदि बंद करना। जैसे हमारा ये कंपनी खुला हुआ है ना, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड नाम से खुला हुआ है ना। अब ये बंद करना है तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? कंपनी, और यही दिखाई देगा क्या? सट। क्लिक करेंगे तो पूछेगा यही कंपनी है आपका। हम इस पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करें, देखिए हमारा कंपनी आज क्या हो जाएगा? सट हो जाएगा। यानी कंपनी हमारा क्या हो गया है? बंद। अब उसके बाद से आप दूसरा कोई कंपनी यदि ओपन भी कर लेते हैं और आप चाहते नहीं हम अपनी कंपनी ओपन कर सकें, तब किस ऑप्शन का यूज करना होगा? सेलेक्ट। जैसे समझिए कि हम टैली को यहाँ से फिलहाल क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। टैली क्लोज हो गया है ना। फिर दोबारा यदि हम उसको ओपन कर रहे हैं टैली प्राइम को, तो अभी हमारा कोई कंपनी ओपन नहीं होगा। उस लोकेशन पे लेके जाएगा जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन दिए रहेंगे। लोकेशन चेंज करना भी आपको बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिएगा बाय डिफॉल्ट अपने कंपनी का लोकेशन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं और ये हमारा कोई पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता। आ रहा है समझे ना? तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना, जब टैली ओपन करेंगे ना तो बार बार आपका कंपनी ओपन होगा। तो ये समझे इसी का कंपनी बार बार ओपन हो रहा था, हम इसको डिलीट ही कर। आ रहा है समझे ना? जब आपका कंपनी डिलीट कर देगा तो आपको बार बार फिर वो डेटा बनाना पड़ेगा। आ रहा है समझे ना? इसलिए हम अपना बाय डिफॉल्ट लोकेशन अपनी कंपनी का नहीं देंगे। जो आ रहा है उसको आने देंगे, बाद में अपना कंपनी क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे जाएंगे और फिर हमको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में चले जाना होगा। किसमें आ जाना होगा? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। ड्राइव हम क्या दिए हैं? डी ड्राइव। और फोल्डर का नाम क्या दिए हैं? टैली प्राइम 8 सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर हमारा कंपनी मिल जाएगा किस नाम से? गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। हो जाएगा ना? अब समझिए लोकेशन बाय डिफॉल्ट अपनी कंपनी का कहाँ से देंगे। तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, डाटा। क्या दिखाई दे रहा होगा? डाटा। और एक चीज और समझ लीजिए, आप पढ़े होंगे शुरू में कि जिसके नीचे डबल लाइन मिलेगा उसको किसके साथ पढ़ा जाएगा? कंट्रोल के साथ। और जिसके नीचे सिंगल लाइन मिलेगा उसको अल्ट। आप देखिए तो कंपनी के सामने के लिखा है और के नीचे कौन सा लाइन है? सिंगल लाइन। तो किसके साथ दबाएंगे? ऑल्ट के साथ के बटन दबाएंगे तो आपका क्या ओपन होगा? कंपनी में। यदि अल्ट के साथ वाई वाई बटन दबाएंगे तब आपका क्या आएगा? डाटा। और अल्ट के साथ जेड बटन दबाएंगे तब क्या आएगा? तो फिलहाल हमको जाना है किसमें? डाटा। तो या तो उस पर क्लिक करिए या तो अल्ट के साथ क्या दबा दीजिए। आया है ना? आपको नीचे का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, डाटा पाथ। क्या दिखाई दे रहा होगा? डाटा पाथ। तो डाटा पाथ क्या है? जैसे क्लिक करेगा आपको दो लोकेशन दिखाई देगा। पहला क्या कह रहा? कंपनी डाटा पाथ। और दूसरा कह रहा कंपनी बैकअप पाथ। तो बैकअप आगे आप लोग को बताया जाएगा। फिलहाल ये समझिए कि अगर आपको अपनी कंपनी का बैकअप लेना, वो लोकेशन कहाँ देना चाहते हैं, या आपके कंपनी का बाय डिफॉल्ट लोकेशन कहाँ रहे? देखिए बाय डिफॉल्ट लोकेशन कहाँ दे रहा है? सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टेलीप्राइम और डाटा। तो क्या यही हमको लिखे जा रहा था ना? और जहाँ पे क्लिक करके अपना कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो बार बार बाय डिफॉल्ट हमारा ही कंपनी ओपन होगा। आया समझे ना? तो ओपन होने से आपको एक में यहाँ पे बता दिया कि आपका नुकसान क्या होगा। दूसरा कोई लड़का और जो ओपन करेगा तो उसको डिलीट करने का चांस। आया समझे ना? तो अपना कंपनी का बाय डिफॉल्ट पाथ यहाँ पे नहीं सेलेक्ट कर। हाँ, हो सकता है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं ना वहां जब जरूरत पड़ेगा तो वहां अपना बाय डिफॉल्ट लोकेशन दे सकते। तो कैसे देंगे हमने आपको बताया। कैसे देना होगा? तो पहले आ जाएंगे किसमें? डाटा। और फिर कहाँ पे? डाटा पाथ। यहाँ आने के बाद फिर किसमें आ जाएंगे? कंपनी डाटा पाथ में। और यहाँ आने के बाद से आपको वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेना होगा जो बाय डिफॉल्ट आप देना चाहते हैं। एक लोकेशन इसका चेंज करके दिखा रहे हैं, देखिए इसका लोकेशन हम पहले आगे किसमें? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। और डी ड्राइव भी सेलेक्ट कर ले सिंपली बस। कौन सा ड्राइव आ गया?
कंट्रोल ए से इसमें क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब देखिए अगर जो आप क्लोज करके ओपन करें तो पहले सी ड्राइव में लेके जा रहा था ना, अब किस ड्राइव में लेके जाएगा आपको, डी ड्राइव, क्योंकि हमने लोकेशन अपना कहाँ दे दिया, डी। हो जाएगा। तो ये पाथ चेंज कर सकते हैं अपना बाय डिफॉल्ट जो भी देना हो, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप लोग नहीं करेंगे तो ही बेटर रहेगा, नहीं तो अगले दिन कहेंगे कि हमारा पता नहीं कौन कंपनी डिलीट कर दी। आ रहा समझे ना। फिर हमको किस में जाना होगा, एज केस। अब देखिए पहले सी ड्राइव लेके आ रहा था ना, अब कौन सा ड्राइव लेके आया है, डी ड्राइव। अंतर समझ आ रहा है ना। यहाँ से अपना कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे, किस नाम से है, सबसे पहले फोल्डर है ना 8.4 नाम से, फोल्डर सेलेक्ट करिए टैली 8 अब कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमको डी ड्राइव, सी ड्राइव से डी ड्राइव नहीं ना आना पड़ा ना, डायरेक्टली हमारा किस ड्राइव में आ गया था, डी ड्राइव। हम चाहते तो वहां पे अपना कंपनी का लोकेशन भी दे सकते थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट कंपनी हमारा ही ओपन होगा, और दूसरा कोई ओपन करके डिलीट करना चाहे तो आसानी से डिलीट कर सकते। अब इसके बाद समझ लीजिए इसमें अल्टर क्या है, क्या दे रहा था इसमें, अल्टर। तो अल्टर जहां शब्द आएगा वहां ये समझिएगा कि जो भी आपका दिया गया वो आपको क्या करना, मॉडिफाई करना हो या कुछ नाम एडिट करना हो। जैसे हम अपनी कंपनी को अल्टर करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ दबाएंगे के, किस मेनू के लिए, कंपनी मेनू के, और यहाँ अल्टर पे आ जाएंगे। अल्टर पे आ जाए कि हम अपना कंपनी एज क्रिएट किए थे ना, दिख रहा है सबको ना। तो फिलहाल देखिए हम इसका नाम चेंज कर दे रहा है, इसका नाम सिंपली हम बदल के रख दिए सिर्फ GIT। क्या रख दिए, GIT। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। कंट्रोल ए से क्या हो गया, एक्सेप्ट। अब कंपनी का नाम क्या दिखाई दे रहा है, GIT, दिख रहा है सबको ना। और फिर हम वही नाम रखना चाहते हैं, कौन सा नाम था पहले, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड, इस नाम से फिर से हमको बनाना है। तो फिर हम चले जाएंगे किसमें, कंपनी मेनू में, अल्टर में, और GIT जब हम अपना नाम भरेंगे, एंटर, और फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। एडिट हो जाएगा ना। अब रही गई बात ये कि हम कोई ऐसा कंपनी बनाया है जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो हमको डिलीट करना। आ रहा समझे ना। तो डिलीट करने के लिए देखिए दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप टैली को क्लोज करिए, और लोकेशन आप कहाँ पे दिए हैं, डी ड्राइव में दिए हैं ना, वहां से जाकर उस फोल्डर को डिलीट कर दीजिए, आपका कंपनी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और दूसरा तरीका यहाँ से क्या है कि आप चले जाइए किसमें, कंपनी में, और कंपनी में जाने के बाद से अल्टर, और अल्टर में आने के बाद से आप दबा दीजिएगा अल्ट के साथ डी बटन। नोट कर लीजिएगा डिलीट का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट के साथ डी बटन। हम्म हम्म सारा डिलीट हो जाएगा, कंपनी डिलीट हो जाएगा, पूरा कंपनी, पूरा आप डिलीट कर, पूरा आप एंट्री कर लीजिए। आप 1 साल का पूरा एंट्री कर लीजिए, यहाँ से आके अल्ट डी करेंगे और इंटर करेंगे तो आपका कंपनी क्या हो जाएगा, कंपनी डिलीट कर रहे हैं ना, तो कंपनी का जितना चीज सारा लेकर डिलीट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दिखा दे रहा है, देखो डी ड्राइव, सी ड्राइव हम लोग का कई सारा कंपनी होगा ना, कंपनी पे गए फिर हम सेलेक्ट पे आ गए, सेलेक्ट कर ले रहे हैं दूसरा कंपनी जो डिलीट करके दिखा सके, आ जाएंगे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सी ड्राइव में, फिर किसमें, यूजर, पब्लिक, टेली प्राइम और डाटा। इसमें बहुत सारा ऐसा कंपनी हो जिसमें डेटा बना होगा, जैसे ये श्रीदेवी इंटरनेशनल नाम से जो बना है ये हो गया, या फिर इसको छोड़कर कोई दूसरा हम ले लेते हैं, हो सकता है इसमें किसी सर का डेटा हो, फिर कहेंगे आप डिलीट करती हैं, यस के वाला ले लिया जाए। तो देखिए डेटा है कोई, नहीं है, चलिए बना ही लेते हैं, वाउचर में आ जाएंगे। बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बस इतना समझिए कि कोई एंट्री हम इसमें कर ले रहे हैं। आप लोग पढ़ेंगे आगे, कॉन्ट्रा में कैश ले लिए, और एक यहाँ बना लेते हैं दूसरा कोई, जब ये क्रिएटर से, तो इसका हम लोग करते हैं पेमेंट वाउचर, कंट्रोल एच और मोड चेंज कर। अब देखिए एक एंट्री कर ले रहे हैं किससे, बना तो पहले से जिसमें हमने लिए किससे, सेलो प्राइवेट इंडिया लिमिटेड से, और कैश दे करके इसको कंट्रोल से क्या कर लेंगे,
एक्सेप्ट। कंट्रोल से अब एक ट्रांजेक्शन आ गया है ना, ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए वाउचर डे बुक में आ जाइए। एक ट्रांजेक्शन दिख रहा है ना, अब सिंपली आप आ जाइए किस मेनू में, कंपनी, और फिर किस में, अल्ट। अल्टर में आने वाले कौन सी कंपनी डिलीट करना है, ये एसके वाला ना, ओपन करिए। देखिए एडिट के ऑप्शन में आया है, अल्ट के साथ क्या करेंगे, डी, डिलीट का ऑप्शन दे रहा है ना, नहीं करना है तो नो करिए, और यदि करना है तो फिर क्या कर लेंगे, ये। तो एक बार और पूछेगा, आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं, हम कर देंगे यस। अब कंपनी में यहां से क्या हो गया, हो जाएगा ना। और फिर यदि आप दोबारा सोचेंगे हम उसको सेलेक्ट कर सकें, अब आपको कंपनी वहां पे उस पास से मिलने वाला नहीं। क्या इसमें कोई यस के नाम से कोई कंपनी दिख रहा है, क्योंकि हम उसको क्या कर दिए, डिलीट कर। हाँ दिख रहा है यस के नाम से, गधे कहीं थे, वो तो दूसरा तो दिख रहा है, सिर्फ यस के नाम से दिख रहा है। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और उसके आगे जब हम इसमें जाएंगे तो अगला हमको कह रहा है कि अब आपको क्या करना होगा, इसमें जीएसटी का फीचर एनेबल करना होगा। क्या करना होगा, जीएसटी का फीचर एनेबल करना होगा। उसके लिए देखिए आप प्रोसेस दे रहा है, आपको करना क्या होगा, गो टू गेटवे ऑफ टैली, कंपनी मेनू में जाना है, फिर किस में जाना है, फीचर में, और वहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको क्या कर लेना होगा। अगर जो ओपन करेंगे ना, तो जैसे इंटरफेस आपको दिख रहा है ना, ऐसे ही दिखाई देगा। इसमें सब ऑप्शन के बारे में बताया हुआ है कि स्टेट में आपको उस स्टेट को सेलेक्ट करना होगा जिस स्टेट में आपका बिजनेस क्या है, रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन टाइप में आप रेगुलर लेना चाहते हैं कंपोजिशन, तो हम वही लेंगे ना जिस स्कीम में हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड होगा। रेगुलर में है कि कंपोजिशन में, आप लोग रेगुलर और कंपोजिशन पढ़े हैं ना। रेगुलर क्या होगा, जिसका टर्न तो उसमें 5 करोड़ से कम होगा वो रेगुलर, सही है ना। हाँ, जिसका 1.5 करोड़ से अधिक होगा वो क्या होगा, रेगुलर, और जिसका कम होगा वो कंपोजिशन। इतना क्लियर सबको ना। नीचे आपको टेरिटरी टाइप देगा, उसके नीचे जीएसटी नंबर देगा, जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है, 10 अंक का ना, कितने अंक का होता है, कौन कह रहा है 15 अंक का, 15 अंक का होता है। देखो यहाँ पे 10 नहीं लिखा है, 15 अंक का होता है। हाँ 10 लिखा है ना, चश्मा लगाइए। चलो समझो, और आगे कह रहा है क्या, अप्लीकेबल फ्रॉम। अब ये समझिए जीएसटी आप अपने बिजनेस में कब से लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, वो अप्लीकेबल डेट लेना होगा। अब आपको देना होगा इसमें क्या, R1 में कि कंपनी 1.5 करोड़ से टर्नओवर 1.5 करोड़ क्या है, कम है, तो क्वार्टरली सेलेक्ट करेंगे। और उससे ज्यादा तो फिर कौन सा सेलेक्ट करेंगे, मंथली सेलेक्ट करेंगे। ईवे बिल को क्या करना होगा, यस। लेकिन अभी हमको ईवे बिल से कोई मतलब नहीं है, तो फिलहाल हम ईवे बिल को क्या करेंगे, नो। आ रहा समझे ना। हाँ फिलहाल अभी ईवे बिल से मतलब नहीं, ईवे बिल लास्ट में आपको बताएंगे कि ईवे बिल होता क्या है, कैसे जनरेट करते हैं। अब आ जाएंगे हम किसमें, टैली में। तो पहले जाने के लिए कहाँ कह रहा था, गेट कंपनी मेनू में और फीचर में ना। पहले आपको जाना है कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली पे, फिर कंपनी मेनू में, फिर फीचर, और एनेबल कर लेना अपने जीएसटी। टैली में आ जाइए, गेटवे ऑफ टैली पे है ना, पहले अपना कंपनी ओपन करिए। चलिए इसको पहले सर्च कर दिया श्रीदेवी वाला, बस हमारा कंपनी बचा। हम किस में आ जाएंगे, पहले कंपनी में। आपको देखिए एक फीचर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें दो चीज होता है सेटिंग के लिए। पहला होता है फीचर और दूसरा होता है कॉन्फ़िगर। पहला क्या होता है, फीचर, और दूसरा होता है कॉन्फ़िग। तो फीचर का शॉर्टकट क्या होता है, F11, और कॉन्फ़िगर का शॉर्टकट क्या होता है, F12। आ रहा समझे ना। तो अगर जो आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाएंगे, F11। या तो आप फीचर वाले बटन पे क्या कर लीजिए, आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। यस है ना। लेकिन फिर भी यदि आप यस के बाद से इंटर करेंगे तो आपका एक अलग विंडो आ जाए, दिख रहा है ना। आपका स्टेटस क्या है, एक्टिवेट है कि एक्टिव है, इनएक्टिव है। एक्टिव है तभी तो डिटेल भर पाएंगे ना, ध्यान से रखेंगे। एक्टिव स्टेट ले लेंगे, किस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश। रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर है कि कंपोजिशन है। एक सेज करके आता है, यस, यस इजेड। एक टाइप होता है, जैसे सपोज कि जिसका टर्नओवर उन दोनों के बीच में रह जाता है, 6.5 करोड़ रेगुलर ही रहा रह जाता है,
उसके लिए आना पड़ेगा इस वाली टाइप। तो फिलहाल अभी हमको लेना है कौन सा है, देख, ऑर्डर टाइप में क्या रखना होगा। अब समझिए कि जिसका क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश में होगा, उसको हम यहाँ क्या करेंगे, यस। और यदि केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है तो क्या करेंगे, फिर हाँ, करा सकता है, उसके ऊपर डिपेंड है, वो रेगुलर में भी करा सकता है। हम लोग पढ़े थे ना कि अगर जो जिसका 1.5 करोड़ से कम है वो चाहे तो कम उसमें रेगुलर में जा सकता है, लेकिन कोई जन वो रेगुलर में ही जाएगा, कंपोजिशन में वो भी रह सकता है। लेकिन जिसका 1.5 करोड़ से अधिक है उसको कंफर्म है कि रेगुलर में जाना है तो। और उसके नीचे आप कह रहा है जीएसटी नंबर, देखिए हम लोग का जीएसटी नंबर क्या दिया है, यही है ना, बोलिए थोड़ा सा प्रदेश में। 09 AP एम पी, गलत बोल दोगे तुम है ना, नहीं सर, ए एम, हाँ इसमें दो चीज क्या बदल जाएगा, मतलब 1 2 3 3 1, नहीं 1 कहाँ दिया है, यम दिया है, पहले ए दिया है ना, AM1 कौन सा, जेड। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको किस में रखना है, मंथली क्वार्टरली, मंथली लेने क्वार्टरली, टर्नओवर और जो अधिक है 1.5 करोड़ से, हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, 1.5 करोड़ से अधिक है तो मंथली, और उससे कम है तो क्वार्टरली। जब रेगुलर में है तो 1.5 करोड़ से अधिक ही होगा, मंथली ले लिए। इनवाइसिंग को फिलहाल अभी नो रखना होगा, इसको भी क्या रख लेंगे। ई वे बिल का मतलब समझिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है कि जब आप कोई भी कोर्स, पहले ये था एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर था, लेकिन अब क्या हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो गया, कि अगर जो आप एक डिस्ट्रिक्ट से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 50,000 से ज्यादा का सामान किसी वाहन के माध्यम से लेके जा रहे हैं तो आपके पास एक ई वे बिल होना जरूरी है। आ रहा समझे ना, तो ये ई वे बिल जनरेट करना आगे बताएंगे, इसलिए फिलहाल इसको यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं सर्च करना इंटरनेट, तुम इतना समझदार हो गए हो ना, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो कि एवीए बिल कब जनरेट किया जाता है, इंटरनेट पता चल जाए। 5 मिनट हम यहाँ से वहां तक ले जाएंगे, उसके लिए इस बीच में कहीं टोल टैक्स पड़ेगा, कहीं चार्ज पड़ेगा, नहीं। सर्च करें इंटरनेट पे तुम खुद पता लग जाएगा। पहले देखो क्या था, एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पे था, केवल हम अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं। अब इतना समझो कि तुम्हारा घर जो है ना, यहाँ से 15 किलोमीटर, हम 15 किलोमीटर दूर थे, और तुम यहाँ पे आओ 25 लाख का 1 लाख का कोई सामान खरीद, 1 लाख कोई मोबाइल खरीद, उसकी तुमको जरूरत नहीं है बिल बनवा के लेके जाना होगा, तो जरूरी है। लेकिन वही पहले क्या था, एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में था, क्योंकि जो आप यूपी के हैं बिहार में लेके जा रहे हैं उससे ज्यादा का सामान, ये बिल होना चाहिए। क्योंकि आप लोग देखिएगा, ज्यादातर एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जब क्रॉस करेंगे ना, तो वहां पे पुलिस रहते हैं, सब चेक करते हैं, आ रहा है समझे ना, वहां पे जरूर जरूर रहेगा पुलिस सब। लेकिन पहले यही स्टेट वाइज था, अब क्या हो गया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गया, यदि आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे आपको ये बिल चाहिए, हमारा समझे ना। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम क्या रखे हैं, और कंट्रोल से क्या कर लेंगे, हाँ। अब ऐसा है, वाहन के माध्यम जा रहा है, जब कोई बड़ी सामान देखेंगे सब तो रोकेंगे, नहीं तो अब इतना समझो, छोटा सा सोना ले लो और उसको रख लो अंदर, वो काफी ज्यादा अमाउंट का, तो उसको पता क्या चलेगा, वाहन के माध्यम जो जाएगा समझो इतना, जो फोर व्हीलर के माध्यम जो जाएगा, जो ज्यादा सामान दिखेगा, उसके पास जरूर एक ई वे बिल होना चाहिए, आ रहा है समझे ना। कंट्रोल से इसको भी क्या कर लेंगे अब, एक्सेल हो जाएगा इतना। तो अभी तक हमने इसमें क्या किया, अपना कंपनी बनाया, और कंपनी बनाने के बाद फिर हम क्या किए, जीएसटी को एनेबल किए, और जीएसटी एनेबल करने के बाद से अगला हम लोग इसमें आ जाएगा क्या, मास्टर, क्या आ जाएगा अगला, मास्टर। अब इस मास्टर में समझिए क्या होता है, तो जैसे सबसे पहले पेज में देखिए हमने आपको बताया था अकाउंटिंग पेज, याद है सबको, कि पहले हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, समझते हैं, फिर क्या करने जाएंगे, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री करने जब जाएंगे तो हमको लेजर को क्या करना होगा,
तो अब हम मास्टर्स में ही जानेंगे हमको लेजर कैसे बनाना होगा और हमको ग्रुप कैसे बनाना, लेजर क्या होता है और ग्रुप क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे किसमें, मास्टर। तो फिलहाल आज आप लोग इतना करिएगा, लो हो जाएगा ना। यानी कि आज आप लोग अपना कंपनी डिलीट मत करिएगा, बस उसको एडिट करके या मॉडिफाई करके देख लीजिएगा, जैसे फीचर एनेबल कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। बंद करके ओपन करके ट्राई कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हुआ तो फिर कुछ नहीं।